हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द गॉड ऑफ द रिवर। यह चैप्टर क्लास 3 के इंग्लिश में दिया हुआ है। क्लास 2 का हम लोग सभी चैप्टर इंग्लिश का हम लोग टोटल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो ये क्लास 3 का बचा हुआ है उसको हम स्टार्ट किए हैं। ये यूनिट 2 का ये पहला चैप्टर है नेचर केयर का। यूनिट 2 नेचर केयर का पहला चैप्टर है द गॉड ऑफ द रिवर। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द गॉड ऑफ द रिवर। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिकेशन का और एनसीईआरटी का सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ, सभी क्लासेज का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं द गॉड ऑफ रिवर, नदी का देवता। गॉड मीन्स भगवान या देवता कह सकते हैं, ऑफ रिवर यानी कि नदी का गॉड। देखिए, वंस देयर वाज ए स्मॉल विलेज कॉल्ड धामपुर। एक बार देयर वाज ए स्मॉल विलेज मीन्स एक छोटा सा गांव था। कॉल्ड कहा जाता था उसको धामपुर, मतलब उसका नाम क्या था? धामपुर। उस गांव का, विलेज का क्या नाम था? गांव का धामपुर नाम था। कॉल्ड मतलब कहा जाता था, धामपुर, उस गांव को धामपुर कहा जाता था, मतलब उस गांव का नाम था धामपुर। किशन ए फार्मर, इसको किशन भी पढ़ सकते हैं या किसान भी बोल सकते हैं, किसान। किशन ए फार्मर लिव्ड मतलब रहता था, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन ए स्मॉल कॉटेज एक छोटे से कुटिया में, इन द विलेज गांव में एक छोटे से कुटिया में रहता था किसान। ही हैड ए सन, उसका एक पुत्र था रमेश। ये देखिए, उसका पुत्र है रमेश और ये है किशन। ही हैड ए सन रमेश, उसके पास एक पुत्र था, मतलब उसका एक पुत्र था, एक बेटा था, रमेश नाम था उसका। रमेश वाज 11 years old। रमेश था 11 मतलब 11 साल का था, 11 साल का था। रमेश वाज 11 years old। किशन वेंट टू द फील्ड, किशन जाता था टू द फील्ड खेत में, फॉर फार्मिंग किसानी के लिए, खेती के लिए। एंड रमेश जाता था टू अ स्कूल जाता था, नियर द विलेज गांव के नज़दीक जो स्कूल था वो उसी स्कूल में जाता था। व्हेनेवर जब कभी रमेश की माँ क्लीन मतलब साफ करती थी द हाउस घर को, सी टोल्ड हिम वह कहती थी टू कलेक्ट जमा करने के लिए, द गार्बेज कूड़ा करकट को, एंड और थ्रो इट अवे और इसे दूर फेंक देने के लिए कहती थी। किशन वेंट जाता था टू द फील्ड मतलब खेतों पर या खेत में, फॉर फार्मिंग किसानी के लिए, खेती किसानी के लिए। एंड रमेश वेंट टू अ स्कूल नियर द विलेज, और गांव के नज़दीक, नियर मतलब नज़दीक, गांव के नज़दीक रमेश स्कूल में जाता था, गांव के नज़दीक स्कूल में। व्हेनेवर जब कभी रमेश की माँ साफ करती थी द हाउस घर को, सी टोल्ड वह कहती थी, टोल्ड हिम उससे कहती थी, टू कलेक्ट जमा करने के लिए, द कूड़ा करकट को, एंड थ्रो इट अवे और इसे दूर फेंक देने के लिए कहती थी। ही कलेक्टेड वह जमा करता था, द गार्बेज कूड़ा करकट को, एंड और थ्रू और फेंक देता था, इट मतलब इसे, इनटू द रिवर नदी में फेंक देता था। दैट फ्लोड जो बहता था, नियर देयर कॉटेज उसके कुटिया के नज़दीक जो नदी बहती थी उसी में फेंक देता था। ये कलेक्टेड कौन फेंक देता था? ये रमेश, उसका बेटा, या इस माँ उसको जमा करके क्लीन करती थी घर को, तो सी टोल्ड वह कहती थी कलेक्ट करने के लिए कूड़ा करकट और उसे दूर फेंकने के लिए कुटिया से दूर। तो वह रमेश क्या करता था? ही कलेक्टेड द गार्बेज वह कूड़ा करकट जमा करता था, एंड थ्रू इट इसे फेंकता था, इनटू द रिवर नदी में, दैट
फ्लोएड मतलब जो बहती थी, नियर द देयर कॉटेज, जो नदी की वो कुटिया के नज़दीक जो नदी बहती थी उसी में फेंक देता था रमेश। दिस वाज हिज डेली रूटीन, यह उसका डेली का रूटीन था, प्रतिदिन यह कार्य करता था। दिस वाज यह था, हिज डेली मैंने प्रतिदिन का रूटीन था, नियम था। मैनी अदर फैमिली और बहुत सारे दूसरे परिवार ऑल्सो डिड द सेम, ये करते थे सेम, द सेम मतलब यही काम करते थे, यही सेम चीज़ करते थे, वो लोग भी ले जा करके नदी में फेंक देते थे। द प्लेस वह स्थान, वेयर जहाँ, पीपुल लोग, थ्रू मैंने फेंकते थे, द गार्बेज कूड़ा करकट को, बिकम हो गया मतलब जहाँ पर ले जाकर फेंकते थे वह बिकम मैंने हो गया, वेरी डर्टी बहुत ही गंदा हो गया, एंड स्मेली और स्मेली हो गया मतलब स्मेल आने लगा, वहाँ से दुर्गंध आने लगा। बट लेकिन नोबडी बोदर्ड, कोई भी इससे परेशान नहीं हुआ। स्मेल आ रहा था, गंदा था तो गंदा था, उससे कोई भी लेकिन परेशान नहीं हुआ, किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। वन डे एक दिन, व्हेन जब रमेश वाज अबाउट टू थ्रो, जब रमेश लगभग फेंकने वाला था, द गार्बेज कूड़ा करकट को जब फेंकने ही वाला था, हिस्सा तभी वह देखा हिस्सा देखा, समवन किसी को देखा, वेयरिंग ए गोल्डन क्राउन मतलब वेयरिंग मतलब पहने हुए एक सोने का क्राउन मतलब ताज, मुकुट, क्राउन मीन्स जो सर पे पहना जाता है मुकुट, जैसे ये देख रहे हैं ये है आपका क्राउन, तो गोल्डन क्राउन पहने हुए देखा। कम आउट और बाहर आते हुए, गोल्डन क्राउन पहने हुए सोने का मुकुट पहने हुए, कम आउट बाहर आते हुए देखा, ऑफ द रिवर नदी से बाहर, नदी के बाहर आते हुए गोल्डन मुकुट पहने हुए किसी को देखा। जब वह लगभग अबाउट टू थ्रो मतलब जस्ट फेंकने ही वाला था तभी देखा। ही वाज टॉल, वह लंबा था मतलब जिसको देखा वह लंबा था, एंड फेयर और गोरा था, एंड हेल्ड और पकड़े हुए था ए गोल्डन पॉट, एक सोने का बर्तन, फुल ऑफ वाटर जो कि पानी से भरा था। ये देखिए ये पॉट को बोला जा रहा है, पानी से भरा हुआ। इन हिज हैंड, उनके हाथों में। बट लेकिन ही लुक्ड, लेकिन वह वेरी सैड, लेकिन वह बहुत ही उदास दिखते थे। वे जो बाहर जिसको देखा या रमेश, वह बहुत ही लुक्ड मतलब दिखाई देते थे, बहुत ही उदास। ही लुक्ड वह दिखाई दिए, वेरी सैड बहुत ही उदास दिखाई दिए। रमेश फेल्ट स्केयर्ड, रमेश क्या हो गया, फेल्ट मैंने महसूस किया, भयभीत, स्केयर्ड मैंने भयभीत मतलब डर गया। बट लेकिन ही सून जल्द ही, टुक कॉरेज उसने साहस लिया मतलब साहस धारण किया, साहस भरा अपने आप में। एंड और आस्ट और पूछा, द पर्सन उस पर्सन से, उस व्यक्ति से, हु ही वाज कि वह कौन था, मतलब उसे पूछा कि आप कौन हैं। एंड वाई ही वाज सो सैड, और क्यों ही वाज वह थे उदास, इतना सो सैड मतलब इतना उदास क्यों थे, यह भी पूछा कि आप कौन हैं और इतना उदास क्यों है, इस तरह से वह पूछा। द पर्सन सेड स्लोली, तो पर्सन जो है ये कहे, आप इसको बोल सकते हैं, वो कहे स्लोली मतलब धीरे से बोले, या बोल सकते हैं कहा या कहे, इस तरह से थोड़ा सा इज्जत से बोलिए कहें। द पर्सन सेड स्लोली, वह व्यक्ति धीरे से बोले या वह व्यक्ति धीरे से बोला, आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं देवता हूँ, ऑफ वाटर पानी का गॉड हूँ। आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूँ, इन दिस वाटर इस पानी में, इस नदी में, फॉर मेनी ईयर्स कई सालों से।
आई एम सैड, मैं उदास हूँ, बिकॉज, क्योंकि, यू आर ऑलवेज, क्योंकि तुम लोग हमेशा, थ्रोइंग मतलब फेंक रहे हो, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, इनटू माई वाटर, मेरे पानी में। इसको सेव हो जाने दीजिए। आई एम सैड, मैं उदास हूँ, बिकॉज, क्योंकि, यू आर ऑलवेज थ्रोइंग, क्योंकि तुम लोग हमेशा फेंक रहे हो गार्बेज कूड़ा करकट, इनटू माई वाटर, मेरे पानी में। एंड पोल्यूटिंग, और गंदा कर रहे हो, इट मतलब इससे, थ्रोइंग द गार्बेज, गार्बेज फेंक रहे हो ऑलवेज, इनटू माई वाटर, मेरे पानी में, एंड पोल्यूटिंग, और गंदा कर रहे हो, इट मतलब इससे, यानी पानी गंदा कर रहे हो गार्बेज फेंक करके। दिस रिवर, यह नदी, हैज नाउ बिकम वेरी डर्टी, अब हो चुका है, अब हो गया है बहुत ही, बिकम मैंने हो गया है, वेरी डर्टी, बहुत ही गंदा हो गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, बाय पोल्यूटिंग वाटर, पानी पोल्यूटिंग वाटर का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूटिंग वाटर, पोल्यूटिंग वाटर का क्या मतलब है। आस्क्ड रमेश, रमेश ने पूछा। द वाटर गॉड सेड, पानी का देवता बोले, कहे, व्हेन यू आर थ्रो गार्बेज, जब तुम थ्रो मतलब फेंकते हो गार्बेज, इनटू द वाटर, पानी में, इट गेट्स, यह हो जाता है डर्टी, इट गेट्स डर्टी, यह डर्टी हो जाता है। दिस गार्बेज, यह गार्बेज, कॉन्टेंस, रखता है, केमिकल मतलब इस गार्बेज में केमिकल होता है, एंड और प्लास्टिक, प्लास्टिक होता है, विच जो आर वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, फॉर द फिश, मछलियों के लिए। केमिकल और प्लास्टिक होता है गार्बेज में। दिस गार्बेज कॉन्टेंट मतलब रखता है केमिकल एंड प्लास्टिक, यानी कि इस गार्बेज में केमिकल और प्लास्टिक होता है, विच आर वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है, फॉर फिश, मछलियों के लिए। इट हैज जर्म्स टू, इसमें जर्म्स भी होते हैं, यानी कि इसके पास जर्म्स भी होता है, यानी कि इसमें जर्म्स भी होते हैं, यानी कि इसमें कीटाणु भी होते हैं। इफ समवन ड्रिंक्स, यदि कोई पीता है, दिस वाटर, यह पानी, ही और सी, पुरुष या स्त्री कोई भी, मे कैच डिजीज, उसे पकड़ सकता है डिजीज, तो बीमारियां, लाइक टाइफाइड एंड जॉन्डिस, ये सब बीमारियां उसे पकड़ सकता है। रमेश वाज सरप्राइज्ड, रमेश सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, टू नो, जानकर, ऑल दिस, ये सभी चीज बातें जान करके। ही फेल्ट गिल्टी, वह बहुत ही, फेल्ट मतलब महसूस कर रहा था, गिल्टी मैंने शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, फॉर पोल्यूटिंग द रिवर, नदी को गंदा करने के लिए, सो मच, इतना ज़्यादा नदी गंदा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फेल्ट कर रहा था, मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फेल्ट मतलब महसूस करना, गिल्टी मतलब शर्मिंदगी। ही टुक, वह लिया, हिज गार्बेज, अपनी कूड़ा करकट को, एंड और वेंट बैक, और गया वापस, बैक मतलब वापस, टू हिज होम, अपने घर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रमेश वेंट, रमेश गया, टू हिज स्कूल, अपने स्कूल गया, एंड और शेयर हिज एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, ये सब बातें शेयर किया मतलब बताया, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को बताया, एंड और हिज टीचर, और अपने टीचर को बताया। द टीचर गेव, टीचर ने दिया, हिम ने उसे, मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब बताए टीचर, अबाउट वाटर पोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताए टीचर ने। द टीचर सेड, टीचर कहे, वी थ्रो, हम लोग फेंकते हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरेलू और इंडस्ट्रियल माने इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, वेस्ट माने
अवशिष्ट पदार्थ, जो बचा हुआ पदार्थ। फ्लावर्स और फूल फेंकते हैं। एंड और सो मेनी अदर थिंग्स, और सो मेनी बहुत सारे, सो मेनी मतलब बहुत सारे, अदर मतलब दूसरे थिंग्स फेंकते हैं इनटू द रिवर नदी में। दिज थिंग्स ये सब चीज़ें, पोलूट मतलब गंदा कर देता है, आवर रिवर हमारे नदियों को, एंड और मेक बनाता है, दे मने उनको, डर्टी और गंदा बना देता है। तो वेयर शुड आई थ्रो, ये जवाब क्वेश्चन पूछ रहा है रमेश कि वेयर मतलब कहाँ, शुड आई थ्रो हम लोग को कहाँ फेंकना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, आई थ्रो मतलब हाँ मुझे कहाँ फेंकना चाहिए। द गार्बेज कूड़ा करकट को, देन तब, वही तब यहाँ लास्ट में लगाया है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है रमेश कि तब मुझे मतलब कहाँ फेंकना चाहिए गार्बेज को, तब मुझे कहाँ फेंकना चाहिए। द गार्बेज मतलब कूड़ा करकट को। आस्ट रमेश, रमेश पूछा। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने जवाब दिया। डिग ए पिट, डिग मतलब खोदो, पिट मतलब एक गड्ढा, ए पिट मतलब एक गड्ढा खोदो। आउटसाइड मतलब बाहर, योर हाउस अपने घर के बाहर। डिग ए पिट, एक डिग मतलब खोदो, ए पिट एक गड्ढा, आउटसाइड मतलब बाहर, योर हाउस अपने घर के बाहर। एंड और पुट रख दो, ऑल द गार्बेज सभी कूड़ा करकट, इनटू दैट पिट उस गड्ढे में, यानी कि उस गड्ढे में सारा गार्बेज डाल दो। व्हेन जब, द पिट इज फुल, जब पिट वो जो गड्ढा है फुल मतलब भर जाता है, कवर इट उसे ढक दो, इसे कवर इट मतलब इसे ढक दो, कवर कर दो, इट मतलब इसे, विथ लीव्स पत्तियों से ढक दो। लीव्स लीव इट इसे छोड़ दो, ये लीव्स मतलब पत्ती, लीव मतलब छोड़ना। लीव इट छोड़ दो इसे, फॉर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए। द गार्बेज विल टर्न, गार्बेज बदल जाएगा, इनटू मैनर मतलब खाद में, वो खाद जो होता है जो पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है उस खाद में बदल जाएगा। योर फादर तुम्हारे पिताजी, कैन यूज, यूज इसे कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, द मैनर इस खाद को, इन हिज फील्ड खेतों में। रमेश वाज वेरी हैप्पी, रमेश वाज रमेश था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, एट द आइडिया इस आइडिया पर बहुत खुश था। हिज फादर उसके पिताजी, डग मतलब खोदे, ए पिट एक गड्ढा खोदे, गड्ढा खोदते हैं। द सेम डे उसी दिन, एंड और दे स्टार्टेड वे शुरू किए, थ्रोइंग मतलब फेंकना, द गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़ा करकट को, इनटू द पिट उस पिट में, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर नदी में फेंकने के बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, द थ्रोइंग इट इनटू द रिवर नदी में फेंकने के बजाय उस गड्ढा में फेंकना शुरू कर दिए। तो बच्चों इस तरह से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे, और इसके शुरू में भी है कुछ ये सब क्वेश्चन आंसर है, ये सब ही कर लेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।